दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फ्लुएंस स्टडी पर। आज हम लोग क्लास 5 के रोमन नंबर्स के नेक्स्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ तक कल हल कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 4। टिक द करेक्ट आंसर्स। तो इसमें पूछ रहा है 59 को हम रोमन नंबर्स में किस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने कल बताया था आपको, जो पिछली वीडियो में ट्रिक बताई थी कि ये 59 है। जैसे कि हम लोग 50 लिखते हैं, 59 यानी कि 59 को हम अलग अलग कर लेते हैं, 50 और +9, और 50 को हम लोग लिखते हैं L और 9 को लिखते हैं 1x, यानी कि इस तरीके से 1 ये बना देंगे या 1 बना देंगे या x से ऐसे बना देंगे। तो ये हमारा राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 21 कैसे लिखेंगे, तो ये तो काफ़ी सरल है। 2 to 1, इसमें निशान भी लग गया, 2 to 1, और ये सॉरी ये 2 और 2 10 और 10 20 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा 21। 30 कैसे लिखा जाएगा, 10 10 और 10 30 हो जाएगा, ये आसान था। 14 कैसे लिखा जाएगा, 10 इसमें 10 है और +4 है, तो 10 हमारा कैसे लिखा जाता है, 10 ऐसे और 4 इस तरीके से लिखा है, तो ये राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। 92 कैसे लिखा जाए, 92 90 और +2। 92 कैसे लिखना है हमें, हम जानते हैं सी को 100 लिखते हैं, सी को 100 लिखते हैं हम लोग, सी को 100 लिखते हैं, और जब भी हम लेफ्ट साइड से कोई संख्या लिखते हैं तो घट जाती है। तो 100 में अगर 10 हम कम कर देते हैं तो बचेगा 90। तो 10 कम करने के लिए हमें घटाना पड़ेगा, और घटाना जब भी हमें करना होता है, इसका माइनस करना होता है, तो हम हमेशा लेफ्ट साइड तब लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 90, और इसमें दो सिंपल ऐसे लिखा जाता है। तो ये इस तरीके की डिजाइन कहाँ बनी है, एक्स ई, और ये हमारा, तो ये हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। 68 कैसे लिखा जाएगा, एल होता है 50 और +60 और 5 65 और 3 68, तो ये हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। विच इज़ ग्रेटर, कौन सी संख्या इन दोनों में बड़ी है, विच इज़ ग्रेटर, कौन संख्या बड़ी है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये वाला है। तो हमारे पास है ये 10 है, इसको 10 आप लिख सकते हो, ऐसे लिखेंगे 10, और प्लस ये हमारा हो जाएगा ये 15, यानी कि 5 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा टोटल 16 जो लिखा है, ये 16 लिखा है, और इधर 10 और 10 20 और 30, यानी कि कुल मिला के यही बड़ा है, तो ये वाला संख्या बड़ी हो जाएगी। सी को 100 लिखते हैं, एल को 50 लिखते हैं, तो सी 100 बड़ा होता है, ये आसानी से हो गया। उसके बाद हमारा ये कितना लिखा है, ये 10 है, और ये इस तरीके से लिखा जाता है 9, तो ये हमारा हो जाएगा 19, और ये हमारा 10 है, और ये 1 और 4 इस तरीके से 4 लिखा है, तो ये हमारा हो जाएगा 14। तो जाहिर सी बात ये संख्या बड़ी है। उसके बाद हमारा हो जाएगा ये है 10 10 20, नहीं सॉरी पहले सी उल्टा चल गया, चलिए ऐसे कर लेते हैं। ये 10 और 10 20, और ये 20 ये 9 या 9 बना है, तो ये हो जाएगा हमारा 29, और ये हमारा 10 10 10 3 बार है, तो ये हो जाएगा हमारा 30, और ये हो गया हमारा 39। तो हमारा राइट आंसर ये बड़ी संख्या हो जाएगी इन दोनों में। उसके बाद ये हमारा 50 होता है, 50 लिखते हैं या 50 लिखते हैं, 60 हो जाएगा, 5 65, और ये हमारा हो जाएगा 67, यानी 67 हो जाएगा। और ये हमारा कितना है, एक्स एल, ये हमारा 40, और ये 9 यानी 49, तो ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। इसमें ये है ट्रिपल एक्स, यानी कि ये 30 हो जाएगा, और ये 4 बना तो ये हो गया 34, और ये हमारा ये हो जाएगा 30, और ये 5 यहाँ, और ये 1 है, तो हो जाएगा 35। तो ये संख्या हमारी ये बड़ी हो जाएगी। राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर इन रोमन न्यूमेरल्स। तो कैसे लिखना है, तो ये हमारा है 4, ये हमारा 4 है, और ये हमारा 5 है, तो 4 5 या 20 हो जाता है, 20 हम लोग ऐसे लिखते हैं 20, तो ये इस तरीके से लिखेंगे, ये हो जाएगा। ये हमारा है 100, ये हमारा 100 है, सी इसको 100 लिखते हैं, और ये हो जाएगा हमारा 9, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 900 हो जाएगा। 900 कैसे लिखते हैं भाई, एम को लिखते हैं कैसे, एम 1000 लिखते हैं एम, और 1000 में अगर 100 कम कर दिया जाए तो 900 हो जाएगा, यानी कि 100 कैसे लिखा जाएगा, 100 इधर लिखेंगे, 100 ऐसे लिखा जाएगा, और लेफ्ट साइड तब लिखेंगे तो वो घट जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 900। तो ये हमारा सी एम, यानी राइट इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई ये आ जाएगा। उसके बाद ये 5 और ये 6, ये 6 हो जाएगा, और ये तो हमारा 6 है, और ये हमारा हो जाएगा 12, यानी कि 10 ये और ये 2 है, तो ये हो जाएगा 12। तो कितना टोटल इसका मल्टीप्लाई आएगा, 72, 12 से 72 आ जाएगा। और 72 हमें कैसे लिखना है, एल 50 लिखते हैं, और ये 10 60, और ये 70 और 2 72, तो इस तरीके से हो जाएगा। ये 50 हो गया, 60 70, और ये हमारा हो जाएगा 72, तो इस तरीके से इसको लिखा जाएगा।
हाँ, ये हमारा हो जाएगा 10 और 10 20 पर 25, तो ये हमारा 25 हो जाएगा। 25 25 यहीं लिख देते हैं, लिखा भी है 25। और ये हमारा हो जाएगा, ये एल है यानी 50 लिखा है, और उसके लेफ्ट साइड तब लिखते हैं तो 10 माइनस हो जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा 40 हो जाएगा। हाँ 40 हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, ये 25 चक्कू 100 होता है और एक जीरो लग जाएगा, मल्टीप्लाई आएगा 1000। 1000 हम लोग कैसे लिखते हैं, 1000 को लिखते हैं हम सीधा m। अगला है हमारा, ये 10 है और इसमें 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा 13, और ये इंटू ये 5 और 3, ये हो जाएगा हमारा 8। तो 13 8 जा 104, और 104 को कैसे लिखा जाएगा, इसको अलग अलग कर लीजिए 104 को, यानी कि ये 100 और प्लस 4, तो सी को हम लोग 100 लिखते हैं और 4 को हम यानी 4 को हम ऐसे लिखते हैं, तो ये राइट आंसर इसका C14 हो जाएगा। एक्सरसाइज 2 ये है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा ये फर्स्ट एक्स और सी आर कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम। तो कौन सी जो 4 डिजिट्स हैं जिसको 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास इसको 3 बार रिपीट कर सकते हो, इसको भी आप 3 बार रिपीट कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, देखा भी होगा 3 इस तरीके से लिख देते हैं हम लोग। और इसका चौथा जो हमारा है वो एम, इसको हम लोग 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। राइट आंसर हमारा एम हो जाएगा। रोमन न्यूमेरल्स फॉर द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स नंबर, यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या रोमन नंबर्स में लिखिए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है भाई, 1000 होती है। 1000 को हम लोग कैसे लिखते हैं, एम लिखते हैं, तो एम हो जाएगा। फर्स्ट कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, जो 1 है या ये इस तरीके जो फर्स्ट है कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, किससे नहीं घटाया जा सकता। तो इसको हम लोग बी और एक्स से नहीं घटा सकते। कैन नॉट नहीं लिखा, कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो बी एंड एक्स, तो इससे हम लोग घटा सकते हैं कि जैसे कि हम लोग एक्स के लास्ट में इधर ऐसे लेफ्ट साइड में लिख देते हैं तो ये घट सकता है, वी के लास्ट में हम लोग ऐसे 4 बनाते तो ये घट सकता है। लेकिन कभी सी के लास्ट में इस तरीके से नहीं देखा होगा, या सी के अलावा और कोई संख्या है एम है इसके लास्ट में इस तरीके से नहीं देखा होगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इससे घटा सकते हो, बाकी इनसे 100 से, या एल है एल ऐसे बना दिया तो एल वगैरह यानी 50 से नहीं घटा सकते। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। सर्किल द करेक्ट आंसर, सर्किल द करेक्ट आंसर्स। क्या कहते हैं, 100 को इन्होंने कैसे बताया कि 100 50 50 ऐसा नहीं लिख सकते, सी को 100 लिखा जाता है। 144, तो 144 कैसे लिखेंगे, सी 100 हो गया। 40 को हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स और एल 40 यानी 40 हो जाएगा, और फिर 4 बचा ऐसे लिखेंगे, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। उसके बाद 99 कैसे लिखा जाएगा भाई, 100 को हम सी लिखते हैं और उसमें से 10 माइनस कर दें जो कि लेफ्ट साइड तब लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 90 या 90, और फिर बचा सिर्फ 9 को कैसे लिखेंगे, ये हमारा 9 हो गया, तो ये राइट आंसर ये वाला हो जाएगा 9। उसके बाद 450 यानी 450 को कैसे लिखेंगे भाई, 500 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 500 को हम लोग लिखते हैं डी, और 500 में 100 कम कर दिए जाएँ तो बचेगा हमारा 400, और 400 हो गया। 50 पे कैसे लिखा जाएगा, 50 को एल लगा दिया, तो ये राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। 564 564 को कैसे लिखेंगे भाई, 500 को हम लोग डी लिखते हैं, पिछली वीडियो में देखा था 500 को डी लिखते हैं। फिर 60 को कैसे लिखेंगे, 60 में एक 50 होता है, 50 को एल लिखते हैं, फिर 10 हो गया 60, और 60 और बचा 64, तो 4, तो 4 को ऐसे लिख दिया, तो हमारा राइट आंसर होगा डी एल ये 1, तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद 900 कैसे लिखेंगे भाई, 1000 को हम लोग एम लिखते हैं, इधर 100 अगर कम कर दिया जाए यानी सी फॉर 100 माइनस कर दिया तो सी एम, यानी 900 हमारा हो जाएगा, तो ये 900 हो गया। राइट द फॉलोइंग्स इन रोमन न्यूमेरल्स, तो कैसे करना है हमें। तो इन संख्याओं को हमने यहाँ पे लिख लिया है इस तरीके से। तो हमारा पहला है 102, यानी कि ए, यहाँ पे ए बना दो 102। 102 लिखना है, तो 102 यानी सी 100 और ये 102 हो गया। 145 कैसे लिखना है, 145 सब इसको सबसे पहले क्या किया, तोड़ लिया करो, 100 प्लस ये हमारा 40 और ये हमारा 5, तो कैसे लिखेंगे आप, सी को 100 लिखा, 40 को कैसे लिखते हैं ऐसे, हमारा एक्सएल 40 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 45, तो ये 145 को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। 218 कैसे लिखेंगे, 218 सी यानी 100 200 होगा, और फिर 10 और 18 5 और 3 8, ये हो गया 18। 448 कैसे लिखेंगे, बड़ी संख्या को सबसे पहले तोड़ लो ताकि आसानी हो सके, यानी 400 है प्लस 40 है इसमें, इसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में से लिखते हैं, तो वैसे कर लेंगे। 400 है तो 400 तो लिखना आता नहीं, 500 आता है, 500 को हम लिख देंगे डी, 500 को डी लिखते हैं, 500 को डी लिखा है,
और इधर सी लगा दिया तो 100 घट जाएगा, बचेगा 400, 400 बचा। और अब 40 को लिखेंगे तो 40 को नहीं लिखना है, 50 को लिखना आता है। 50 को लिखते हैं L और लेफ्ट साइड तब लिखते हैं 10, कम कर देंगे तो हो जाएगा 40। भाई ये 50 है, लेफ्ट साइड तब लिखेंगे तो घट जाता है वो, तो हो जाएगा 40 हमारा। और 48 या सॉरी 8 बचा है तो 8 तो लिखना आता है, 1 से 10 तक आना चाहिए कम से कम। तो ये हमारा हो जाएगा 448 को इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद 593, ये काफ़ी सरल है। 500 में 500 तो है, 593 में 500 तो है ही, तो ये हमारा हो जाएगा D। और 93 में 90 है, 90 कैसे लिखते हैं, C 100 लिखते हैं, इधर घटा दिया तो लेफ्ट साइड तब तो 90 हो गया, 90 और 3 593 हो गया। उसके बाद हमारा 666, तो 666 को हम लोग एक्सपेंड फॉर्म में इसको भी लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। 60 और ये हमारा हो जाएगा 6। तो कैसे लिखना है भाई, 500 तो है कम से कम इसमें, 500 को हम लोग लिखते हैं कैसे, D लिखते हैं D, और उसमें 100 बचा तो इधर C लिखते हैं, इधर घटेगा और राइट साइड तब जुड़ेगा, यानी D 500 और C 100, 500 हो जाएगा। और 60 को कैसे लिखते हैं, 50 लिखना आता है, 50 को लिखते हैं और 10 जोड़ना है, जोड़ने के लिए लेफ्ट साइड तब लिखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 10। और 6 कैसे लिखेंगे, 5 हो गया, 1 6 हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा 666, इस तरीके से लिखा जाएगा। अगला है हमारा 591, 591 यानी 500 D 90 लिखना है तो ऐसा पूरे ही कर देते हैं, 500 प्लस 91 और प्लस 1, तो हम सॉरी यहाँ पे 0 लगा, 90 और प्लस 1, तो कैसे लिखना है, 500 को कैसे लिखना है हमें भाई, D 500 होता है। 90 कैसे लिखते हैं, 100 लिखना आता है, C को 100 लिखते हैं, इधर घटाएंगे लेफ्ट साइड तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 और इसमें बना दिया 1, तो ये हमारा हो जाएगा 591। उसके बाद 700 यानी कि 700, ऐसे का 7 प्लस 80 और प्लस 9, तो 700 कैसे लिखना है, 500 होता है, 500 को हम लोग D लिखते हैं, 100 को C लिखते हैं, एक और 100 लिखेंगे तो 500, 600, 700, 780 कैसे लिखना है, L को 50 लिखा, 50, एक 60, 70 और ये 80 और 9 लिखा ऐसे, तो ये हमारा हो जाएगा 789। उसके बाद 388, 300 कैसे लिखेंगे, C 100, 200, 300 और ये 20 और 5 और 3 8, ये हो जाएगा 328। 678 कैसे लिखेंगे, 678 यानी कि 600 और प्लस 70 और 8 78 हो जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, D 500, C लगा दिया होगा 500, 100, 600, 600 फिर 50 और 20 70, तो 50 को L लिखा और 10 और 20 50 60 70 और 8 78, यानी कि 5 और 3 8 78 हो गया। उसके बाद 845 कैसे लिखेंगे, 800 प्लस 40 और प्लस 5 45 हो जाएगा, तो कैसे लिखना है, तो 800 कैसे लिखेंगे हम लोग, पहले 500 लिखेंगे, 500 को D लिखते हैं, 3 बार 100 लगा, 10 कर दिए, 100 कर दिए, सॉरी 100 करना है भाई, D और ट्रिपल C यानी 500 600 700 800, 800 हो गया। 40 कैसे लिखते हैं, XL 40 और ये हमारा 5, तो ये हो जाएगा 45। 900 कैसे लिखेंगे, 900 यानी कि हम अलग अलग कर लें, 900 प्लस 90 ये हो गया और ये 7 हो गया, तो 900 कैसे लिखते हैं भाई, 1000 लिखना आता है, उसको हम M लिखते हैं और 1000 में 100 कम कर दो, हो जाएगा 900, तो घटाने के लिए लेफ्ट साइड तब लिखेंगे 100, तो ये हमारा हो जाएगा 900। प्लस 90 कैसे लिखेंगे, 100 लिखना आता है, 100 लिखना आता है हमें, C 100 होता है और उसमें 10 कम कर दो जो कि लेफ्ट साइड तब लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 90 और ये 5 होता है और इसमें 2 जोड़ दिया 7 हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 997, इस तरीके से लिखा जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस पर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।